साथियों, इस समय हम जयपुरा स्थित मतेथिया धर्मशाला में चल रहे श्री मद भगवत कथा से के 7वें दिन समापन अवसर पर प्रख्यात कथावाचक पंडित श्री विष्णुदेव मिश्र ने बताया कि जो फल कथा का आयोजन करने वाले को ईश्वर की अनुकंपा से फल प्राप्त होता है, वही फल तथा कथा का श्रवण करने वालों को वही फल प्राप्त होता है, जिसमें कि यहाँ के व्यासपीठ की आरती भैयालाल सेठ, काशीनाथ जी, रामलाल कन्हैया, बल्ली सेठ, रंजीत कुमार, अजीत कुमार, अर्जुन राजन, विकास गुड्डू, राजेश सुनील, रजनीश दीपक, विवेक कुमार, छेदीलाल सेठ, प्रेमा देवी, मीना देवी, रेखा देवी, सीता देवी, सरिता देवी, बेला देवी, सालू सेठ, अजीत कुमार, रमाशंकर गुप्ता आदि ने आरती उतारी तथा इस अवसर पर पूरा पंडाल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, हर हर महादेव तथा पलटू दास बाबा की जय, पाटेश्वर दास महाराज की जयकारों नारों से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो उठा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम कथा के पंडाल में, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया कथा चल रहा है। एक तो दे दिया हे प्रभु, आप आदि हैं, अनंत हैं, अंतर्यामी हैं, इसलिए आपसे कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है। आप भली भांति सब कुछ जानते हैं और आप प्रभु इस भक्त पर वही कृपा करिए जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो, वही मुझे रास्ते दिखाइए, उसी पर पथ प्रदर्शन करवाइए, जिससे कि हम सभी भक्तों का कल्याण हो। बोलो जय जय श्री राम। इस तरह से भगवान कहते हैं कि द्वारिकाधीश में भगवान खूब ठाट बाट से अपने 16,108 रानियों के साथ, अपने पुत्र अपने पौत्रों के साथ खूब ठाट बाट से रहने लग गए। तभी भगवान कहते हैं कि दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु भी यही है, जो दीन है, जो हीन है, उनका जो कल्याण करते हैं वही दीन बंधु है। दीन बंधु मतलब जो दीनहीन का जो बंधु बन जाए, जो दीनहीन है उन्हीं का जो मित्र बन जाए, उन्हीं का जो परिवार बन जाए, उनका जो माई बाप बन जाए, वही दीन बंधु है। प्रेम से बोले दीन बंधु दीनानाथ की। और भगवान कहते हैं कि इस तरह से श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में खूब ठाट बाट से अपने रानियों, अपने पुत्र पौत्रों, सब परिवार को आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। अब भगवान कहते हैं कि इस तरह से कथा आगे प्रसंग लेती है। प्रसंग में भगवान कहते हैं कि आगे दीन बंधु भगवान की जयकारा लगाते हुए और भगवान से कृष्ण और उनके परम मित्र परम स्नेही श्री सुदामा जी की जोड़ी को प्रणाम किया जा रहा है। सुदामा चरित्र बड़ा ही विरह का गीत है, ठीक वैसा ही विरह है जैसा श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का विरह हुआ था। वैसे ही मित्रता साधन में कहूँ, अगर कोई कसम खाता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये इनसे मिलो, ये मेरे वो मित्र हैं जो एक कृष्ण है और मैं सुदामा हूँ। एक समय की बात है, एक दिन एक महात्मा दीक्षा मांगते और पहुंच गए श्रीमान सुदामा जी के घर पे। सुदामा जी बाहर गए हुए थे, पूजा पाठ कर रहे थे, धर्म कार्य कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उसको पता भी नहीं। घर में सुशीला देवी जो कि सुदामा जी की धर्मपत्नी के नाम की रानी रखी है, और महात्मा भिक्षा मांगते हुए पूरे गांव में भिक्षा मांगे। महात्मा ने सोचा कि शहर के भी जाए, यहाँ से भिक्षा मिलेगा। महात्मा जैसे ही सुदामा जी के घर पहुंचे, वैसे सुशीला जी ने आदेश किया। नया नाम रखा
करके जहां जहां भगवान देवर्षि नारद जी 16,108 महलों में गए और वहां वहां नारद जी को भगवान दर्शन दिए। कहीं भी भगवान ऐसा नहीं था जहां भगवान नहीं थे। जब ये सब देखे तो नारद जी कहे अब हो गया, अब यहाँ से निकल जाना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो ये लीलाधारी भगवान के चक्कर में फंसेंगे तो जय श्री नारायण हो जाएगा। भगवान देवर्षि नारद जी जो गए थे भगवान की परीक्षा लेने, जब देखा कि सब जगह भगवान विद्यावान है, सारे महलों में सारे रानियों के साथ भगवान ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अब देवर्षि नारद जी महल से जब निकल गए और अपने घर की ओर जाने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया, एक महिला का रूप धारण करके बड़ा सा घूंघट करके और उसी महल में प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी और कह रहे अरे नारद जी आप कब आए, जय श्री राधे। नारद जी कह रहे प्रभु कितना लज्जित करोगे, अब मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो आपका परीक्षा लेने आया और आपने तो मेरी ऐसी परीक्षा ले ली कि दोबारा मैं किसी का परीक्षा लेने लायक नहीं बचा हूँ। जय जय श्री राधे। भगवान गोविंद ने तुरंत घूंघट उठा के कहा अरे नारद जी आप आए हैं तो लड्डू खा लीजिए, क्योंकि राजा का ये धर्म होता है कि भाई उसके राज्य में क्या हो रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं द्वारिका गया था और मैंने देखा कि भाई गुप्तचरों के माध्यम से सूचना मिलती रहती है, लेकिन कभी कभी राजा को भी चाहिए कि अपना भेष बदल करके उसके राज्य में क्या हो रहा है उसको भी पता करे। इसलिए हे देवर्षि नारद, मैं इसलिए घूंघट करके और औरत का वस्त्र पहन करके मैं देखता रहता हूँ, और जैसे ही मैंने आपको देखा तो मैं सोचा 2 लड्डू आप भी खा के जल पी के भगवान को आशीर्वाद दीजिए। देवर्षि नारद जी कहे प्रभु अब मैं समझ गया आपके सामने बड़े बड़े लोगों की छक्के छूट जाएंगे, मेरी क्या औकात, मैं तो आपका सिर्फ दास हूँ, मेरे अंदर दुर्भावना आ गई थी प्रभु कि मेरा तो विवाह आपने होने ही नहीं दिया, इसीलिए मैं सोचा आपका घर तोड़ दूं, लेकिन घर क्या तोड़ूं, आपने तो मेरा मन ही जीत लिया। बोलो जय जय श्री राधे। नारद जी वहाँ अपनी लज्जा बचाते हुए धीरे से द्वारिकापुर से निकले, कहीं अब ऐसे किसी के घर तोड़ने हम नहीं जाएंगे, नहीं तो बड़े परेशानी हो जाएंगे। इस तरह से भगवान कहते हैं कि इस तरह नारायण भी जो परीक्षा लिए तो नारद जी ने जो परीक्षा लेनी चाहिए और असफल हुए, और भगवान ने समय समय पर सबको अपने परीक्षा से अभिभूत कर दिया। आज भीड़ भी माता लोग का आशीर्वाद है, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और सबका आशीर्वाद स्वीकार है। कथा में प्रवेश करते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि भगवान के धीरे धीरे यश और कीर्ति और बढ़ते गया, नाम बढ़ते गया। अब भगवान कहते हैं कि दीनबंधु की कथा आती है। दीनबंधु कौन? दीनानाथ। दीनबंधु दीनानाथ दीनदयाल कौन है? वो दीनदयाल नहीं है, दीन दयाल विरधु सममारे, दीन दयाल विरधु सममारे, हर गुनाए संकट भारे, हर मंगल
हरि लाल की इन बाबा गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचंद्र के मानस में जो चौपाई गाई गई है, मैंने इसलिए गाया कि ताकि आप सबके हृदय तक ये चौपाई पहुंच सके। मैं जानता हूँ सबको ये चौपाइयाँ याद है, इसीलिए इसको भगवान कान्हा तक जब तक वह पहुंच रहे हैं। अब आप सबसे निवेदन यह है कि जो आप द्वारकाधीशवासी हैं, कोई खड़ा नहीं होएगा, बैठ के आनंद लेंगे, पत्थर नहीं बचाएंगे। ये आनंद आपको मैं देना चाहता हूँ कि आप सब द्वारिकावासी हैं और सुदामा और कृष्ण का जो चरित्र है ये मित्रवत व्यवहार का चरित्र है, इसलिए आप लोग बैठ के आनंद लेंगे, कोई नहीं खड़ा होएगा। कृष्ण भगवान अब आ रहे हैं, उनका दर्शन करिए। जय हो। चले आए मोहन लगाया से सुदामा को
सुदामा जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। अब हमारे मध्य में श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश जी महाराज, साथ में सुदामा जी ब्राह्मण देवता दोनों हमारे साथ खड़े हैं। अब श्री कृष्ण भगवान श्री सुदामा जी के पैर धो करके माथे लगाएंगे और उसी जल को सब भक्तों के ऊपर दो दो बूंद छिड़काव होगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम लाभ श्लेषां जलश्लेषां जलश्लेषां प्रलय येषां इंद्रियगामो यत्तो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूते द्वारे देव नमः। प्रेम सूर्य श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। श्री ब्राह्मण देवता सुदामा जी महाराज की जय। अब इस तरह से भगवान कहते हैं दिव्य भगवान का एक दूसरे से गले लगना, श्री कृष्ण भगवान का द्वारकाधीश जी का सुदामा जी का पैर धोना, उनका चरणोदक लेना और एक ही मुट्ठी चावल में एक लोग को दे देना। इस तरह से मित्रता का भावार्थ दिया गया कि मित्र के लिए एक दूसरा मित्र क्या कुछ कर सकता है। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी ने अपने लीला करके देखी है कि ये हम सभी सांसारिक मनुष्यों को सिखाया कि एक मित्र के प्रति दूसरे मित्र की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपना मित्र अगर आपका दीन हो हीन हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसके सारे संकटों को दूर करनी चाहिए। जय जय श्री राधे। अब हम लोग का है कि काशी में सनातन अपने और चरम सीमा पे पहुंचे, इसलिए हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम का आयोजन किए। मैं राजेश कुमार सेठ, हमारे स्वर्गीय नाना राम सूरत सेठ और नानी श्रीमती बेला देवी जो कि गोलोकवासी हैं, उनके गया श्राद्ध के पश्चात हमारे मामा लोगों ने इस प्रकार का आयोजन किया है जो कि विगत 7 दिवस से चल रहा था। आज उसका अवसान दिवस है। कल इसी स्थान पर भव्य भंडारा का भी कार्यक्रम रखा गया है। इसमें अपना जो उद्देश्य था वह यह था कि हिंदू सनातन धर्म की हम अधिक से अधिक प्रचार करें, प्रसार करें और लोगों को इस कथा के माध्यम से धर्म धुरंधर होने का हम उनको जो है एक प्रकार से टिप्स देने का भी काम करते हैं। अच्छा, इस तरह का आयोजन करके काशी में लगातार आयोजन होते रहे हैं पहले भी और अभी भी लगातार चल रहे हैं, तो इससे क्या लोगों को जोड़ना और लोगों को सनातन के बारे में बताना ये भी क्या आपके इस उद्देश्य में शामिल है? संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। अगर हम धर्म के प्रचार प्रसार की जो है ये कटिबद्ध हैं तो हमको इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। अगर 10%, 20%, 25% भी इससे लाभान्वित लोग हुए तो हमारा जो है इस प्रकार का आयोजन करने का उद्देश्य सफल होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कथा पंडाल के अंदर जो है जेंट्स का अलग व्यवस्था किया गया है और आप लेडीज का अलग व्यवस्था किया गया है और यहाँ पर कथावाचक कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आज एक कथा का कौन सा दिन चल रहा है? ये कथा का 7वां दिन है। ये भगवान की कथा आज हम लोग को सुनने का, श्रवण करने का सौभाग्य मिला है और बड़े ही अच्छे कर्मों का जो फल है, जब जन्मों जन्मों तक कोई इस प्रकार की भी अच्छे और बुरे कर्मों में हम लिप्त हैं तो यह भागवत कथा सुनने से
प्रभु की कृपा से हमारे सारे कष्टों को दूर किया जाता है और हमारे सब में गलत कार्य किए हैं उसकी माफी के लिए श्रवण करने से कथा श्रवण करने से होती है। और बड़ा सौभाग्य है कि काशी में आज हम लोग काशी में ऐसे सांस्कृतिक नगरी और मंदिरों का शहर बोला जाता है। वाराणसी काशी में मंदिरों का शहर बोला जाता है, ये सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ पर जो कराने वाला होता है उससे कहीं ज्यादा श्रवण करने वाला होता है। आज ऐसे शुभ अवसर पर हम यहाँ पर एक जयपुरा मानेश्वरी देवी जो कि ऐतिहासिक माता जी का यहाँ पर दरबार है, ऐसे जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इसी का श्रवण करने के लिए हम सभी आए हैं। जैसा कि पुराने लोग बताए हैं कि हम जब इंसान के रूप में यहाँ आए हैं तो हमसे हर पल हर क्षण कुछ न कुछ गलतियां जाने और अनजाने होती रहती हैं। तो हम लोग अपने जानकारी में और बड़ों की जानकारी लेकर या गुरुजनों की जानकारी लेकर हमेशा पुण्य कार्य करते रहते हैं, ताकि जैसे तराजू होता है पाप और पुण्य, तो पुण्य अपने जान देखिए जो है कि पाप जो है अनजान में हो जाता है और बहुत लोग तो जान में कर ही रहे हैं, पाप तो अनजान में होता है, लेकिन पुण्य जान के होता है। पुण्य कोई अनजान में करता है? पुण्य तो जानबूझ के करेगा। इसलिए पुण्य इतना ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, पुण्य का तराजू हमेशा पड़ला उसका भारी रहे। देखिए पाप से तो कोई नहीं बच सकता। किसी के बारे में अगर गलत आप सोच लिया तब भी पाप हो गया, किसी को आपने गलत निगाह से देख लिया तब भी पाप हो गया। तो भाई हम लोग से तरह तरह के जानवर दब के मर जा रहे हैं, वो भी पाप है। तो इसीलिए ये सब पुण्य कार्य सुनना, करवाना और दूसरों को जाने करवाने के लिए प्रेरित करना और सुनने के लिए प्रेरित करना, इसलिए करना चाहिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखिए साथियों, बहुत ही भव्य कथा चल रहा है। अब आपको ये तय करना है कि आप भगवान श्री ये कृष्ण आगे जो विषय रखा उस पर भी बोले। अच्छा आइए जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे उसके विषय पे कुछ आगे चर्चा करना चाहते हैं। आपने बड़े अच्छे प्रसंग को उठाया है। यहाँ पे हम महाभारत काल में देखे होंगे भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े। क्यों पड़े? इस तथ्य से अवगत होना अति आवश्यक है। ध्यान होगा कि एक सर रास्ते में जा रहा था और उसको उठाकर भीष्म पितामह ने फेंक दिया किनारे, न मरे और कहीं ऐसे जगह पर चले जाए कि हानि न हो, लेकिन वह एक बबूल के कांटे के पेड़ पर गिर गया। उसी से शरीर छलनी हो गई और उससे अनजाने सजा भगवान को सरसैया मिली। तो अर्जुन ने उनका बड़ा से बीत किया और वह युद्ध के मैदान में सरसैया पर पड़े रहे। जब जन्म हो गया यह प्रसंग आपने जो किया कि कर्म और कर्म कोई जान करता है, कोई अनजाने में करता है। वास्तविकता तो यही है कि अनजाने में भी किया गया तो कर्म भगवान को मंजूर नहीं है। इसलिए अपने आप को बचाकर भगवान के कार्यों में लगाओ और अच्छे कार्यों पर अपने रास्ते को आगे बढ़ाओ। यही हमारी भगवत कथा जो आज हम सुन रहे हैं वो हमें प्रेरणा देता है। जी अच्छा है और संस्कार हमेशा तभी बचा रहेगा जब तक हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करते रहेंगे। स्वयं हम अपने आप को संस्कारित करेंगे। अगर हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी ये चीज बता सकते हैं। हम स्वयं नशे के आदि हम बच्चों को अपना, इसलिए हम स्वयं में जब सुधार करेंगे तब जाके हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे, तभी हमारा संस्कार सनातन संस्कृति के अनुसार चलेगा। जैसा हम लोग को बड़ों लोगों ने बताया है, हम कन्हैया जी के साथ गंगा जी स्नान करते हैं, उन्होंने हमें बुलाया है। जैसा कि हमें बताया गया है, बड़ों ने कहा कि पहले स्वयं में सुधार होगा, बिल्कुल, फिर उसके बाद अपने घर में सुधार होगा, तब जब घर में सुधार हो जाएगा तब पड़ोस में सुधार होगा, जब पड़ोस में सुधार होगा तो मोहल्ला सुधार होगा, जब मोहल्ला सुधार होगा तो जिला सुधार होगा, जब जिला सुधार होगा तो यूपी सुधार होगा, जब यूपी सुधार होगा तो देश सुधार होगा, तब पूरा विश्व जयकारों के नारों से गूंजता रहेगा। एक हर हर महादेव का नारा। बहुत अच्छा।
बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। साथियों बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और धार्मिक गंगा जी के किनारे वहाँ के लोगों की बातचीत आप तक पहुँच सके, और अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी करिएगा। दोस्तों हर हर गंगे, हम आपके संगे आप हमारे संगे।